नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाकर एस्ट्रोलॉजिकल वेबसाइट पर जाकर अपने विवाह की तारीख ढूंढ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजिकल करिश्मा होगा और आपको एक तारीख, एक समय बता दिया जाएगा और ठीक उस दिन, उस तारीख पर, उस समय पर आपका विवाह हो जाएगा, तो क्षमा कीजिएगा, शायद आप मात्र ठगे जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या मैं ज्योतिष पर भरोसा नहीं रखता? क्या मैं ज्योतिष को झूठा बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तो बस आपको ज्योतिष के स्वरूप से मिला रहा हूँ, सनातन ज्योतिष के स्वरूप से मिला रहा हूँ, जिसकी जड़ें सत्य में हैं, अनुभव में हैं और सनातन सिद्धांतों में हैं। अब आइए एक उपाय करके देखते हैं। आपको उपाय बहुत पसंद है ना, तो एक उपाय करते हैं, एक प्रयोग करते हैं। आपको मात्र अपने 5 विवाहित मित्रों की कुंडली लेनी है और उन्हें उस तारीख बताने वाले ज्योतिषी के पास या वेबसाइट पर ले जाना है और विनम्रता से उनकी फीस देकर उनसे पूछना है कि आप मेरे विवाह के भविष्य के बारे में बताने वाले थे, तो इनकी बताइए, इनका विवाह कब हुआ? केपी लगाइए, भृगुनंदी नाड़ी लगाइए, शुक्र नाड़ी लगाइए, सब कुछ लगाइए और बताइए कि इनका विवाह किस समय और किस तारीख को हुआ। अगर वह उस दिन को, तारीख को नहीं बता पाए, तो क्या आप ये समझ जाएंगे कि ऐसा नहीं होता है? एस्ट्रोलॉजी संभावना, अपॉर्चुनिटीज, अवसर को पकड़ती है। ज्योतिष क्या करता है, इसको ऐसे समझिए, जैसे सूर्य की स्थिति देखकर मौसम विज्ञानी हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, आपका पंचांग हो, ये अनुमान लगा लेता है कि वर्षा ऋतु कब आने वाली है सटीक। लेकिन क्या वर्षा ऋतु आने पर, वो वर्षा की अपॉर्चुनिटी आने पर, क्या संपूर्ण भारत वर्ष पानी से भर जाता है? सब जगह वर्षा होती है? बिल्कुल भी नहीं। वर्षा वहीं होती है जहां भूमि वृक्षों से लदी हुई हो, वनस्पतियां हो। वर्षा वहीं होती है जो स्थान पहले से वर्षा के लिए प्रिपेयर हो। वर्षा वहां नहीं होती कि वर्षा ऋतु आ गई तो पूरे भारत में पानी बरसेगा। इसी तरह से ग्रह संकेत देते हैं कि ये अवसर है कि यहाँ पर तुम्हारा विवाह हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उससे पहले तैयार रहे, कि तैयारी का मतलब क्या है? आपकी विवाह के लायक उम्र भी होनी चाहिए। मान लीजिए 8 साल के बच्चे को विवाह के योग बन गए हैं, तो क्या विवाह हो जाएगा? नहीं। अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करने के लायक है कि नहीं? आपकी विवाह की उम्र है कि नहीं? देश काल परिस्थिति के अनुसार आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, विवाह के अनुरूप, वो योग्यता आपके अंदर उस समय डेवलप हुई कि नहीं हुई? आज के समय में कई लड़कों की पत्रिका मेरे पास आती है, मैं उनको, उनकी पत्रिका के अंदर ना कोई दोष दिखाई देता है, ना कोई ऐसा दिखाई देता है कि विवाह के योग दूर हैं, कईयों को सही दशाएँ चल रही हैं, सही गोचर चल रहा है, उसके बाद भी विवाह नहीं हो रहा है। रिश्ते लगातार आ रहे हैं, लेकिन सामने से पार्टनर उनको मना करके चला जाता है। क्यों? आपका पैकेज अच्छा नहीं है, आपका करियर स्टेबल नहीं है, जीवन डामाडोल दिख रहा है, तो नहीं होता विवाह, क्योंकि उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने के लिए आप तैयार नहीं हो। तो ग्रह तो अपॉर्च्युनिटी बार-बार भेजते रहेंगे, जब भी वो उस योग को लेकर आएँगे, तो जो विद्वान आपको तारीखें दे रहे हैं, वो दरअसल ये बता रहे हैं कि आप टाँगें ऊँची करके घर जाके सो जाओ, ये जो तारीख आएगी, ये जो समय आएगा, यहाँ पर आपका विवाह हो जाएगा या यहाँ पर आपकी नौकरी लग जाएगी या यहाँ पर आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे होगा? ग्रह आपकी चोटी पकड़कर आपसे काम नहीं कराते हैं। वो आपके सामने सिचुएशन को क्रिएट करते हैं और उस सिचुएशन को आप हैंडल कर सको तो आप विजयी होते हो, नहीं तो वो सिचुएशन आपके सामने कोई दूसरा सेम योग वाला, सेम अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने की क्षमता वाला लेकर चला जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी को जो लोग इस तरह से तारीख में और समय में, फिक्स्ड समय में बाँट रहे हैं और अंततः ज्योतिष का नुकसान कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी इस तरह से काम नहीं करती है और प्रकृति इस तरह से काम नहीं करती है, क्योंकि जैसे ही किसी भी चीज को आप किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी जीवित प्राणी के लिए फिक्स करते हो, तो वैसे ही उसका पूरा जीवन हर घटना के साथ फिक्स हो जाता है और यह एक सबसे बड़ा असत्य है। एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाती है, आपको बताती है कि कब आपके पास अपॉर्चुनिटी आने का समय आएगा। उस समय से पहले आपको उस समय को जानकर उसके लिए तैयारियां करनी है। एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि कब आपको हाईवे मिलेगा, कब आपको रफ्तार पकड़नी है, कब आपको धीमा होना है, कब आपको किस कार्य के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत होना है। ना कि और एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि ये वाला काम इस समय हो जाएगा, ये वाला काम इस समय नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी आपके अवसरों की कथा है, आपके निश्चित भाग्य की कथा नहीं है। आशा करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। लॉजिक इससे भिन्न हो सकता है, अगर ऐसा है तो वो आप मुझे समझाइएगा। अगर आपको समझ में आया मेरा लॉजिक है, तो ये वीडियो उन मित्रों में शेयर कर दीजिएगा जो अभी तक विवाह की तारीखें ढूँढ रहे हैं, बिना योग्यता को विकसित किए।
और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरा जो हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी वाली सीरीज चल रही है, उसमें मैं अगला वीडियो विवाह पे ही लाने वाला हूँ, 7th हाउस पे ही लेकर आने वाला हूँ। उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि आपको कैसे रिकॉग्नाइज़ करने अपने योग कि मेरे विवाह की संभावनाएँ कब अधिक हैं, कैसे रिकॉग्नाइज़ करने हैं वो योग, आप वो समझिएगा, उसके अनुरूप और बेहतरीन तैयारी कीजिएगा और ग्रह योगों में कौन से ग्रह बाधा बन सकते हैं, कौन से ग्रह सपोर्टिव हो सकते हैं, उनको भी समझिएगा, उनके उपाय भी आपके विवाह की जो कामना है, उसको शीघ्र पूरा करने में, आपको उस अवसर के योग्य बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और तारीख ढूँढने वाले अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।